फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आप सबको बताएंगे सीटेट में जो हिंदी के पेडागॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। कल हम आपको भाषा शिक्षण के बारे में बताए थे और उसके बाद भाषा कौशल, उसके बाद भाषा का मॉडल। तो भाषा का मॉडल 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आप टॉप डाउन मॉडल, अधोमुखी प्रक्रिया और अंतर्मुखी प्रक्रिया इस सब पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूर वीडियो जाके देखना अगर नहीं देखे हो। अब हम बताएंगे फ्रेंड्स लेखन के प्रकार, यानी कि लेखन कितने प्रकार के होते हैं और लेखन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन और थ्योरी क्लासेस दोनों बताएंगे फ्रेंड्स, आप बस ध्यान से सुनते ही रहिएगा। और कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेडागॉजी को क्या हिंदी की पेडागॉजी में अपना क्या रोल निभाया है वो पूछता है, वो चीज़ भी बताएंगे फ्रेंड्स। थ्योरी क्लासेस और क्वेश्चन आंसर साथ में दोनों रहेंगे, तो आप प्लस फुल वॉच करना वीडियो को और देखना लास्ट तक, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सीटेट में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है लेखन, और लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा भी गया है। तो लेखन जो है 5 प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहले उसमें ये क्या क्या बताया गया है, यानी कि सुसंगति, यानी कि लेखन अगर जब भी लिखा जाए, लेखन हमारा सुसंगति यानी कि हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। और व्याकरणी, उसमें व्याकरण गलत ना हो, व्याकरण नियमबद्ध के अनुसार हो। और उसके बाद और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेखन के बारे में हर चीज़ इसमें दिया गया है। सुसंगत भी होना चाहिए, ऐसा अगर कोई भी वर्ड आ रहा है लेखन के बारे में तो बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। अगला है अस्पष्ट उद्देश्य, उसमें जो भी लिखा जाए एकदम अस्पष्ट बोला जाए, उससे में उलझाया ना जाए, तो ऐसा भी माना गया है। लेखन, अच्छी लेखन वही कहलाता है जो अस्पष्ट लिखा जाए, सरल कम शब्दों में अच्छी बातें लिखा जाए। और उसके बाद व्याकरण की शुद्धता, उसमें व्याकरण कभी कोई गलती ना हो, एकदम शुद्ध तरीके से हो। और रचनात्मक फ्रेंड्स, इतनी क्रिएटिविटी इसमें हो क्योंकि रचनात्मक बातें लिखा हो, इतनी ज्ञान की बातें हो ताकि सामने वाला जो भी पढ़े उसे समझ आए। और विचारों के प्रचार और अपना विचार भी उसमें इंक्लूड करें ताकि बच्चा कोई भी पढ़े तो समझ में आए और उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और अच्छे से उसे समझ भी ले। तो ये होते हैं फ्रेंड्स 5 प्रकार। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स लेखन प्रक्रिया के उपागम क्या होते हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल को दक्ष देते हैं। इसमें लेखन प्रक्रिया उपागम का मतलब यही होता है कि क्रमबद्ध यानी कि नियमबद्ध तरीके से, यानी कि लेखन नियमबद्ध तरीके से होता है क्योंकि व्याकरणिक रूप होता है, व्याकरण हमेशा नियमबद्ध तरीके से सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स यही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। बस आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के लिए विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो ऐसी कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है। तो फ्रेंड्स उसमें ऐसी अधूरी कहानी दे दिया गया और उसमें बताया गया है कि इसमें ऐसा क्या भर दिया जाए, ऐसा क्या लिख दिया जाए ताकि ये कहानी अधूरी ना लगे, पूरा लगे और उसकी जो एंड है वो समझ में आए सबको। तो ऐसा कौन सा दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में क्या दिया जाता है, नियंत्रण लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन, उत्पाद लेखन। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सबसे अच्छा वर्ड क्या है, नियंत्रित लेखन। तो नियंत्रित, ऐसा नियंत्रित तो एकदम नियंत्रित में रहे, निर्देश, किसी को निर्देश ही देना ज़्यादा बेटर नहीं रहता है। उत्पाद बस खोज भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए रचनात्मकता का मतलब होता है उसमें ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसा लिखे कि उसमें क्रिएटिव हो जो पढ़ने में बहुत ही आनंदित हो और अच्छा लगे और कुछ समझ बढ़े, उससे दिमाग बढ़े, तो ये होता है रचनात्मकता। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सी वाला सही है, ये हम पहले से ही सही लगाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यही इसका क्वेश्चन है। तो अगर आप ये पढ़े रहोगे लेखन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर इसमें से आ रहा है ऑप्शन तो ये सारे सही है और इसी के टाइप है क्योंकि
अब देख ले अगला अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फिर निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। लेखन की विशेषता क्या नहीं है फ्रेंड्स, पांचों में देख लीजिएगा। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, स्पष्ट उद्देश्य, अच्छा संगठन, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी पढ़े कि हम क्या क्या पढ़ाए थे फ्रेंड्स। देखिए क्या क्या रहता है। सुसंगीत, व्याकरण, सुंदर, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक शुद्धता, रचनात्मकता, विचारों का प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स इतने सारे हैं। तो उसमें से इसमें क्या क्या है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऐसा कुछ भी नहीं लेखन में बताया गया। अच्छा संगठन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, ये सब सारे बताए हैं। बट ये ए वाला नहीं है, तो यही इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि लेखन की विशेषता नहीं है, तो नहीं वाला इसमें सही होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। और ये जो हम क्वेश्चन लिखे हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इससे भाषा को पढ़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना ढूंढ के लिखे हैं, ताकि आप सबको उसी से रिलेटेड समझा सकें। तो हमारी इस मेहनत को प्लीज़ ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। प्लीज़ आपको बहुत काम आएगा। और जैसे आप पढ़ रहे हो अगर आप किसी और के पास शेयर करोगे तो वो भी अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि कम समय में अच्छी सी नॉलेज लेगा। और फिर हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्पष्ट तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। प्लीज़ हम भी पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको भी नहीं मिल रहा था, इसलिए हम खुद से खोज करके बनाए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़ना इसको। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई और एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने पे तथा उसमें उन्हें कुछ वाक्यों के लिखने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन का अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। लिखने का उत्पाद उपागम, लिखने का प्रक्रिया उपागम, लिखने का रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, व्यक्तिगत लेखन। तो ऐसा कौन सा सही है फ्रेंड्स। देखिए लिखने का उत्पाद उपागम, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिखने की प्रक्रिया उपागम, लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, व्यक्तिगत लेखन। तो फ्रेंड्स एक ही विचारों के बारे में नहीं, व्यक्तिगत लेखन तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। कई बच्चे उसमें जुड़े हैं और खुद के ही बारे में नहीं लिख रहे हैं फ्रेंड्स। पसंद यानी कि देखिए फ्रेंड्स उसमें चर्चा करके लिख रहे हैं, और चर्चा करके लेखन व्यक्तिगत लेखन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है लिखने का प्रक्रिया उपागम, यही बी वाला सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। अब देखिए फ्रेंड्स अब एक कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया है कि ऐसा करने से ये होता है। तो फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण बहुत सारे वैज्ञानिक के बारे में नहीं लिखे फ्रेंड्स, जो सीटेट में आते हैं बस उसी के बारे में लिखे हैं, और ज़्यादा नहीं, बस एक दो लाइन ऐसे ही है। बस आप ध्यान में रखना, कुछ कहानी की तरह भी नहीं है। बस आप लोग ध्यान दोगे तो बिल्कुल कभी डिफरेंस भी कर पाओगे कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने स्टीफन क्रेशन, एक है स्टीफन क्रेशन वैज्ञानिक, जिन्होंने ये बताया है कि देखिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए फ्रेंड्स ये जो है स्टीफन क्रेशन ने बताया है कि जो ये भाषा के बारे में क्या अपना मत दिए हैं, उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ये एक भाषाविद है जो अमेरिका के निवासी हैं। ये ऐसा पूछ लिया था स्टीफन क्रेशन कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं को पेश करने के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इन्होंने ये बताया है कि भाषा ज़्यादातर अर्जन करके ही सीखी जाती है। इनका ये कहना है कि भाषा, देखिए फ्रेंड्स सरल शब्दों में ये जानिए कि स्टीफन क्रेशन का कहना है कि भाषा जो है अर्जन के माध्यम से ज़्यादातर समझ में आती है, और ज़्यादा अर्जन के माध्यम से ही सीखा जाता है, ना कि अधिगम के माध्यम से, यानी कि प्रयास करके एफर्ट करके उसमें फार्मूले लगा करके ऐसे याद करना व्याकरण के साथ साथ। तो फ्रेंड्स इनका ये मतलब है कि हमें भाषा जो है अर्जन के
माध्यम से हमें सीखने की मिलती है और ज़्यादा उसी को प्रायोरिटी दिया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये सब समझ में आ रही होगी। इनका यही कहना है, अगर कभी भी ये इनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो ये सी बातें लिखी रहेंगी, अगर नहीं लिखी रहेंगी तो ये गलत है कि ऐसा लिखा गया है कि स्टीफन क्रिश्चियन का कहना है कि भाषा अधिगम के माध्यम से सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। इनका कहना है कि भाषा जो है भाषा अर्जन के माध्यम से इन्होंने बताया कि द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं के पेशकश, जबकि भाषा जो है अर्जन जो है वो प्रथम भाषा है क्योंकि वो मातृभाषा कहलाता है और इन्होंने उसको द्वितीय भाषा के रूप में माना है। तो फ्रेंड्स अगला देखिए, इसमें भाषा अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो ये क्या है फ्रेंड्स, अर्जन अधिगम परिकल्पना, और दूसरा है निगरानी, और तीसरा है निवेश। इन्होंने बताया कि क्या 3 ऐसे परिवेश होते हैं किस तरह से भाषा सीखे जाते हैं। तो भाषा अर्जन अधिगम परिकल्पना, निगरानी, इसे मॉनिटरी कहते हैं, निगरानी करना, और भाषा यानी कि भाषा अर्जन से सीखते हैं और भाषा अधिगम से भी सीखते हैं और भाषा निगरानी करके ही सीखते हैं। फ्रेंड्स जैसे कोई बोल रहा है मुझसे निगरानी करते सीख जाएं, तो इनका कहना है कि ऐसे भी सीखते हैं, और निवेश करके यानी कि अपना यानी अपना टाइम देते हैं उसको सीखने में, तो ऐसे करके भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यही इनका कहना है तीनों। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा गया है। बच्चों को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगम्य हो। तो इनका कहना है कि बच्चों को ऐसे इनपुट देना चाहिए फ्रेंड्स, उनको ऐसे ही सहारा देना चाहिए कि जो बोधगम्य यानी कि ज्ञान की भाषा से रिलेटेड हो। बोधगम्य निवेश, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। तो फ्रेंड्स ताकि वो सीखने की कोशिश करे। बोधगम्य निवेश 2 तरह का होता है, वो कौन कौन सा, भावनात्मक फिल्टर और प्राकृतिक फिल्टर। एक होता है प्राकृतिक नेचुरल बोला जाता है, और एक होता है ऐसी बातें बोल देते हैं कि बच्चे थोड़ा गहराई में सोचते हैं कि आखिर ये होता क्या है, उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे बच्चे क्रिएटिविटी होते हैं। तो फ्रेंड्स यही इनका कहना है। अगला देखते हैं, अगला वैज्ञानिक, ये सब इनका कहना है फ्रेंड्स स्टीफन क्रिश्चियन का। ये सब सारी बातें स्टीफन क्रिश्चियन के बारे में है। अब देखते हैं अगले वैज्ञानिक के बारे में, नॉन चॉम्स्की के बारे में इनका क्या कहना है। भाषा के बारे में देखिए फ्रेंड्स, चॉम्स्की ने बताया कि भाषा को जन्मजात गुण के रूप में सीखा जाता है। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा जो है जन्मजात से ही सीखा जाता है, उसको सीखने की कोई ज़्यादा वो मेहनत नहीं करना होता। तत्पश्चात सार्वभौमिक व्याकरण को सीखा जाता है, यानी फिर जाता है, इसमें इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। ये फ्रेंड्स ये इंद्रियों के माध्यम से, इन्होंने बताया कि ये इंद्रियों के माध्यम से भी सीखा जाता है और ये स्वाभाविक भी होती है। ये चॉम्स्की ने बताया कि भाषा को जन्मजात गुण से भी सीखा जाता है, यानी कि जन्म से ही भी सीखा जाता है। या इनका यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट फ्रेंड्स यही आता है कि भाषा जन्मजात से सीखे जाने वाला गुण किसने बताया है, तो ये नॉन चॉम्स्की है। और एक पूछता है फ्रेंड्स इंद्रियों के माध्यम से कौन सीखता है, तो इन्होंने बताया कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा आया तो भी नॉन चॉम्स्की। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ये वाले और ये वाले भी पूछे जाते हैं, ये वाले भी पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना। ये नॉन चॉम्स्की का कहना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स भाषा के बारे में वाइगोत्स्की का क्या कहना है। तो इसके अनुसार भाषा और विचार शुरू में अलग तथा बाद में अलग हो जाते हैं। इनके अनुसार भाषा और विचार शुरू में अलग तथा बाद में अलग हो जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया पर कार्य करते हैं। ये सामाजिक अंतःक्रिया पर कार्य करते हैं क्योंकि ये पहले ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जान जाते हैं। तो ये इस पे ध्यान दे, इस पे कार्य करते हैं। इन्होंने बताया कि पहले भाषा आया फिर उसके बाद विचार आया। तो फ्रेंड्स इनका यही कहना है कि पहले भाषा आया फिर बाद में विचार आया, इनका यही कहना है। बाद में ये अलग भी हो जाते हैं। अब अगला है फ्रेंड्स लास्ट स्कीनर साहब ने क्या बताया है फ्रेंड्स, उसके बारे में देख लेते हैं। स्कीनर साहब ने क्या बताया है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएंगी आखिर ये जो बता रहे हैं कैसे है। तो स्टीफन क्रिश्चियन के अनुसार यदि शिक्षार्थी फर्स्ट अवस्था में है
और तब भाषा का अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को दिया गया है यह ऐसा संबंधित है। तो फ्रेंड्स उसको अगर प्रथम अवस्था में है, शुरुआत है, तो उसको कैसे सीखा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए उसको सीखने के माध्यम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, अपर्याप्त निवेश। फ्रेंड पर्याप्त निवेश रहेगा तभी तो बच्चा सीखेगा, यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल में यानी हमारे आसपास पे ऐसा बोधगम्य तरीके से कुछ ऐसा पर्यावरण हमारा रहे ताकि बच्चा देख देख के सीख जाए, अर्जन ही कर ले। तो ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स स्टीफन क्रेशन के अनुसार। यदि जबकि स्टीफन क्रेशन क्या बताए हैं फ्रेंड्स, देखिए स्टीफन क्रेशन सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए इन्होंने क्या है, भाषाविद हैं, ये अमेरिका के निवासी, ये द्वितीय भाषा अर्जन की। इन्होंने बताया कि भाषा अधिगम निगरानी करके, अधिगम अर्जन करके ऐसे सीखा जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने बताया बोधगम्य तरीके से भी सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए बोधगम्य तरीके से यही वाला सही रहेगा, सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है। तो फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि वाइगोस्की महोदय का कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों का, यानी कि समाज के द्वारा, उन्होंने समाज को सबसे पहले माना है। यानी कि उन्होंने बताया है कि पहले बच्चा जब भी भाषा सीखता है तो समाज के द्वारा, समाज से ही ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम भी इन्होंने दिया है और यही बताए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाइगोस्की सही है इसमें। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन के आधार क्या है। चॉम्स्की के आधार पर, तो भाषा के अर्जन के आधार क्या है, चॉम्स्की ने क्या बताया फ्रेंड्स देखिए। तो नॉन चॉम्स्की ने बताया इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया और अंतर्गत वाह। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या बताया, हम आपको बताए थे कि इस चॉम्स्की ने क्या बताया था फ्रेंड्स, कि चॉम्स्की ने बताया कि भाषा को जन्मजात गुण भी कहा जाता है, जन्म से ही सीख जाते हैं। भाषा सीखने की बच्चों में जन्मजात गुण होता है, उन्होंने ये बताया था। और बताया था भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है, अनुभव यानी कि इंद्रियों के प्राप्त अनुभव से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इंद्रियों से प्राप्त अनुभव से सीखते हैं, तो यही वाला ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये चॉम्स्की का कहना है। आप बड़े हो, अभी अभी हम पढ़ा के आपको ही क्वेश्चन तक ले आए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से इससे रिलेटेड जो भी दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, आपके प्रश्नों के प्रकार के रूप में क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये भी पेडागोजी का टॉपिक है, भाषा से रिलेटेड, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये विकासात्मक सिद्धांत, पुनर्वृत्तात्मक सिद्धांत, कालांतरिक प्रश्न, ऐसे परिचयात्मक प्रश्न, अगर ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं फ्रेंड, स्क्रीमिंग पठन, स्कैनिंग पठन क्या होते हैं। तो फ्रेंड पठन के प्रकार अगली वीडियो में आपको फुल वॉच करना, हमारी वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, आशा करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।